हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान का, जो कि अध्यायवार सॉल्व पेपर था। तो उसी से हम बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी आयोग और यूपी पुलिस के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में देखकर बनाया गया है। पीसीएस आरओ एआरओ साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट बीपीओ एग्जाम्स, इन सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके पहले 5 चैप्टर हो चुका है, ये 6वां चैप्टर होगा आज की इस वीडियो में, जिसको हम देखने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, कृषि अनुसंधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्ध आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस मेंस आरएफओ एसीएफ के 2021 के पेपर में पूछा गया था कि कृषि समृद्ध आयोग का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि समृद्ध आयोग का गठन जो किया गया था वर्ष 2017 में किया गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 2017 में गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या रहा था, तो 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करना इसका मेन उद्देश्य था। आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन और रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है इस आयोग से किया करने की कोशिश की गई थी, कृषक समृद्धि आयोग से। इसका मेन उद्देश्य था किसानों की आय को दुगना करा। 2017 में जो है इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बनाए गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो ये यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया था 2021 के पेपर में कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। दूसरा, भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है। तीसरा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसमें दिया गया कि पहला और दूसरा सही है, यानी कि गन्ना उत्पाद में सबसे बड़ा हब तो है, ये तो सही है। दूसरा दिया है कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, जो कि अभी लेटेस्ट डाटा जो आया है उसमें अब उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर दुग्ध उत्पादक में जो है राजस्थान का नंबर आ गया। ठीक है, राजस्थान। तो ये नया डाटा के अनुसार अभी जो है ये दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश पहुंच गया। और दिया गया तीसरा कि चावल में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चावल में भी दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश रखता है, यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। पहले स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो इसलिए दोनों जो है इस प्रश्न के समय जो है ये सही था, लेकिन अभी जो फिलहाल दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया उत्तर प्रदेश। चावल में पहले भी दूसरे पर था, आज भी दूसरे पर है, और उसमें पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर था चावल में, और आज भी है। ठीक है, अब पहले स्थान पर दूध उत्पादन में राजस्थान का नंबर है, तो आंसर हो जाएगा इसका इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न में से किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में स्थापना किया गया है, और इसकी स्थापना संसद के कौन से अधिनियम के द्वारा, किस वर्ष वो अधिनियम हुआ था, उसके अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये अधिनियम हुआ था 2014 में। कब हुआ था, 2014 में हुआ था। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में हमें सूचियों को मिलान करना इस तरीके से दिया गया है। उत्पाद दिया गया है, जिला दिया गया है। ठीक है, ये भी 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो उत्पाद जिला दोनों दिया गया है, मिलान करना इसमें। चलिए हम लोग मिलाते हैं। लहसुन उत्पाद की अगर हम बात करेंगे तो ये किस जिले से संबंधित, तो लहसुन का उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो एक ये जो चीजें दी गई हैं ये सभी एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित है, कि मतलब किस जिले को कौन से उत्पाद के लिए जो है ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के रूप में
संदर्भित किया गया है। ठीक है, तो लहसुन उत्पाद में अगर देखा जाएगा तो वो चुना गया है मैनपुरी जिला को। किसको चुना गया है? मैनपुरी। तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, प्याज उत्पादन में देखा जाएगा तो प्याज उत्पादन में किस जिले को चुना गया है? तो वो चुना गया है गाजीपुर को जिला को। तो बी का हो जाएगा 3। और मिर्च उत्पादन में ओडीओपी प्रदान किया गया है देवरिया जिला को। ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा। और हल्दी जो हो जाएगा वो ललितपुर को चुना गया है ओडीओपी में, तो पहला हो जाएगा। तो 2 3 4 1 इस तरीके से सही हो जाएगा 2 3 4 1, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओडीओपी जरूर देख लीजिएगा, उसको याद करते चलिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएसआरओ एआरओ 2021 में पूछा गया था कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? इनमें से ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च मतलब पहले स्थान पर आता है तो वो अपना उत्तर प्रदेश ही है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? ए पार्ट उत्तर प्रदेश। ट्यूबवेल मतलब नलकूप, तो नलकूप से जो है सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इसके बाद नहर का नंबर आता है, नहरों के द्वारा सिंचाई 15.2%, फिर कुआं व के द्वारा सिंचाई 8.8%, फिर इसके बाद तालाब, झील, पोखर द्वारा सिंचाई 5% होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यूपी में पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो पशु प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग जो है यूपी में 5 ग्राम है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सा है? ठीक है, भूमि मापन जो इकाई किया जाता है उत्तर प्रदेश में वो किस नाम से है उसको भी बताना है। तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत जो है वो बीघे के नाम से किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बीघा। ठीक है, 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सही सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, IIBR कानपुर दिया गया है। ठीक है, IIPR कानपुर दिया गया है, जो IVRI दिया गया है जयनगर, IGFRI झांसी दिया गया है। ये सब क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, किसी संस्थान के नाम के शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया है। इस तरीके से आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला सुमेलित नहीं है, IIBR जो है कानपुर में नहीं है। अब इसका पूरा नाम क्या है तो देख लेते हैं इस तरीके से। देखिए, IIBR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये वाराणसी में पड़ता है, ना कि कानपुर में। फिर IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, यानी ये कानपुर में पड़ेगा। फिर IVRI मतलब इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जतनगर बरेली में है। IGFRI इसका मतलब है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये झांसी में पड़ता है। तो ये इसका फुल फॉर्म हुआ, इसको भी आपको याद रखना, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, दोनों याद रख के चलना, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी देखिए, इस तरीके से कुछ पूछा गया था 2020 के पेपर में कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूपीसीआर। ठीक है, यूपीसीआर लखनऊ, IARI नई दिल्ली, IVRI कानपुर, NDRI करनाल। अब यहाँ पे बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें गलत जो सुमेलन किया गया है वो सी पार्ट है, जो IVRI दिया गया है और कानपुर दिया गया है, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। अब इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहले का फुल फॉर्म जो यूपीसीआर दिया गया, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि लखनऊ में स्थित है। फिर IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। IVRI मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि ये बरेली जिले इज्जतनगर में, ना कि कानपुर में। यही गलत था। चौथा है NDRI पूछा गया था, मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में पड़ता है और एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? पहला केंचुआ बीज बैंक जो है ये 2006 में पूछा गया था, तो भी स्थापित हो चुका है। ये स्थापित हो चुका है इज्जतनगर बरेली में। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? इनमें से तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र क्यों अभिशाप है? क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। ये अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का जो है अभिशाप सिद्ध हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न,
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई थी, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है मूल आधार क्या है, कृषि ही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। इसमें से 29% कृषक हैं और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, किस क्षेत्र में नियोजित हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, वो भी कृषि क्षेत्र में 59.3%। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल का नाम क्या है। ठीक है, तिलहनी फसल जहाँ से तेल निकाला जाता है, तो तिलहनी फसल जो प्रमुख है उत्तर प्रदेश की वो राई और सरसों है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो तिल है, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी, ये सभी जो है तिलहनी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जहां से वनस्पति तेल का उत्पादन होता है तिलहनी फसल कहा जाता है। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की यानी कि पीली क्रांति की संकल्पना किया गया था। तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहनी फसल के उत्पादन से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक। दशहरी आम का उत्पादन जो होता है ये लखनऊ में होता है, मलिहाबाद क्षेत्र में। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दशहरी आम को जो है जीआई टैग का विशेष कानूनी दर्जा भी प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की जो है विशेष पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका क्या जाएगा, शोध कार्य मतलब प्रदर्शनकार और बीज गुणन कार्य, ये तीनों कार्य सभी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में से जो आता है वो शोध कार्य है, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल होता है। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रसार करना व राज्य खेती के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। इनमें से तो फसल चक्र का क्षेत्रफल इसमें से देखा जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धान और गेहूं बोया जाता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, धान व गेहूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो देखिए फसल चक्र जो होता है वो क्या होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। अब उत्तर प्रदेश में धान गेहूं जो फसल चक्र होता है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका होता है, क्योंकि धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान, यही जो फसल चक्र चलती रहती है। तो इसकी जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इसका फसल चक्र अपनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चौथा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। इनमें से कौन सा सही स्पष्टीकरण है जिसके लिए हम भारत का शक्कर का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। इसमें अगर देखा जाएगा तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा में क्या है, चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो यह गलत। बाकी और सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चीनी मिलों की जो सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान आता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में अवस्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। तो शक्कर का प्याला अभी ऊपर बात हुई, इसके बारे में उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर कथन सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत में की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से कौन सा सही है कथन। तो देखिए अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें लगभग सभी सही हैं, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है इस तरीके से। तो इसमें देखते हैं क्या दिक्कतें हैं। पहला दिया गया कि भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो कि कथन में भी दिया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।
साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो है तेलंगाना है। तो इस प्रकार विकल्प 2 व 4 सही है, जो कि आपके इसमें विकल्प में 2 व 4 दिए ही नहीं गया था। वो 2008 में 8 का क्वेश्चन था, तो उस तरीके से पूछा गया था। अभी जब देखा जाएगा तो इसमें भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो है तेलंगाना है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया था कि भेड़ों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो जिला होता है उत्तर प्रदेश में, वो है प्रतापगढ़। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है किसके कब होती है खरीफ फसल की बुआई? तो खरीफ फसल जो बोया जाता है वो जून जुलाई में होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल मतलब ज्वार बाजरा धान ये सभी तो जून जुलाई में बोया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। इसमें से तो जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक जो है झांसी में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन झांसी। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक जो बनाया गया है वो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं, बाकी झांसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? इसमें से अगर देखा जाएगा तो खाद्यान्न उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर आता है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो गेहूं आलू गन्ना के उत्पादन ही प्रथम स्थान पर आता है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर कौन आता है? राजस्थान। और चावल यानी कि धान उत्पादन में प्रथम स्थान पर अगर देखेंगे तो वो आता है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी? वाणिज्यिक फसल बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। गन्ना जो होता है उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो गन्ना होती है। और प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती किया जाता है। 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.5% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल तथा कपास में महाराष्ट्र जो है अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10% है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब 2008-10 के पेपर में पूछा गया था। तो जहाँ पर देश की कुल कृषि भूमि युग का अगर 10.48% प्रभाग पर कृषि की जाती है, यहाँ पर रबी खरीफ जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई विकल्प अभी आज के दौर में सही नहीं होगा। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि जो है इसमें से न्यूनतम होती है, यानी कि कम समय में कौन सी फसल जो है तैयार हो जाती है इनमें से? तो वो हो जाएगा आपका डी पार्ट, मूंग। मूंग की फसल जो है सबसे कम दिनों में तैयार हो जाती है, लगभग 60 दिन लगते हैं मूंग की फसल, मतलब कि 2 महीने मात्र। और यह जो है खरीफ और जायद की फसल है मूंग। बाकी मसूर और चना जो है 90 दिन में तैयार होता है, और अरहर जो है 260 दिन में तैयार होता है। अगला क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था कि प्रदेश में कुल कर्मियों की कृषि में लगे कर्मियों का लगभग परसेंटेज कितना है? ठीक है, तो उस समय जो भी था, लेकिन अभी फिलहाल हाल में देखेंगे तो ये 59.3% है। ठीक है, 59.3% है, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो केसर के उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है, केसर उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। 2015 में अगर हम देखेंगे तो अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती के द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं, बाकी ये उत्पादन उत्तर प्रदेश में केसर का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो फसल गहनता की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये कब पूछा गया था? 2013 में। अभी इसके हम अगर लेटेस्ट की अगर हम बात करेंगे डाटा, तो 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर देखेंगे तो भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो गहनता वो याद रखिएगा 157.53% है। ठीक है, तो निकटतम उत्तर सी पार्ट में 160% दिया गया है, तो वो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग,
कृषि केंद्र सेवा केंद्र कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये तीनों नहीं होगा, ए पार्ट इसका सही है। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उगाई जाती है सोयाबीन की फसल? तो सोयाबीन की जो फसल होता है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा जिला? तो जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इनमें से दलहन फसल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा चना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो अग्रणी उत्पादक अगर हम देखेंगे तो गेहूं, आलू, गन्ना। ठीक है, गेहूं, आलू, गन्ना हो जाएगा अग्रणी उत्पादक। बाकी धान में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अग्रणी उत्पादक में चावल, उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का आते हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो धान पे तो दूसरे नंबर पर आता है, पहले स्थान पर कौन आ जाएगा? बंगाल आ जाएगा। ठीक है, और पहला और तीसरा जो दिया गया है गन्ना और आलू, ये जो है इसमें पहले स्थान पर आता है। गन्ना और आलू का पहला स्थान आएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, चावल पर दूसरे पर आ जाएगा गन्ना, तंबाकू भी नहीं होगा। तो ये अगर हम सबसे बड़ा उत्पादक देखेंगे तो आलू और गन्ना हो जाएगा, जो कि 1 और 3 सही है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? इनमें से गेहूं, जौ, गन्ना, चावल। तो चावल में प्रथम स्थान पर नहीं, चावल में दूसरे स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चावल। भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है उत्पादन में, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है? तो गन्ना के पहला आता है, आलू पे पहला आता है, गेहूं आता है। धान में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? बंगाली खेला होपो। पश्चिम बंगाल धान में उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्यों में अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाए। क्यों होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो है यहाँ पे अगर बात करें तो हरित क्रांति सबसे ज्यादा हुई थी, फायदा हुआ था, और ये ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य होते हैं। भारत में जब 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग जब किया गया कि तो कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दिया गया। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो फसल चक्र अपनाया जाता है उसमें फसल चक्र में धान, फिर मक्का, फिर गेहूं, इस तरीके से अपनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? इसमें से तो गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर रखता है। तो गेहूं हो जाएगा आंसर डी पार्ट। गेहूं, आलू, गन्ना प्रथम उत्पादन। ठीक है, चना के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? इनमें से फूल का, गेहूं का, आलू का, गन्ना। तो गेहूं, आलू, गन्ना ये तीनों प्रथम स्थान पर आता है, फूल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो हो जाएगा फूल, आंसर डी, आंसर यह फूल के उत्पादन प्रथम स्थान पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, फूल के उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? इसमें से तो किसके उत्पादन में प्रथम स्थान आएगा भारत में? तो इसमें से आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, गेहूं और गन्ना का। गेहूं, आलू, गन्ना प्रथम स्थान। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने %? तो मेंथा तेल में अगर देखा जाए तो 90% होता है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मेंथा की खेती जो कहाँ कहाँ किया था? बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए और औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, चलिए, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। 18-19 के संदर्भ में
गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। धान उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं आता है, धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। धान उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पश्चिम बंगाल जो है कौन कौन से स्थान पर आता है, कौन कौन से चीजों में उत्पादन में, तो धान है, सब्जी है, जूट है, मेस्ता है, इन सभी स्थानों में प्रथम स्थान रखता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है, तो काला नमक जो प्रसिद्ध है ये धान की प्रसिद्ध प्रजाति है, जो कि सिद्धार्थ नगर में उत्तर प्रदेश में ये उगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है, किसको, काला नमक चावल को। ठीक है, काला नमक चावल को बुद्ध चावल भी कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती जो है कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, खासकर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्तिया में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है, तो आम की लंगड़ा किस्म जो है ये वाराणसी जिले से उद्भूत मानी जाती है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ आम की प्रजातियां और संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं। दशहरी आम जो है लखनऊ मलिहाबाद क्षेत्र में संबंधित है। चौसा आम हरदोई सहारनपुर में होता है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। केसर आम जूनागढ़ गुजरात में होता है। हिमसागर किशनभोग आम ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में होता है। बादामी आम कर्नाटक में होता है। और सफेदा आम आंध्र प्रदेश में होता है। बॉम्बे ग्रीन ये होता है पंजाब में। तोतापुरी आम ये बेंगलुरु में, और नीलम आम ये जो है आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, इसके अलावा रसपुरी आम जो होता है ये कर्नाटक में होता है, पाया जाता है। और मालगोवा या मालगोवा आम का उत्पादन सेलम तमिलनाडु में होता है। लक्ष्मण भोग आम का उत्पादन मालदा पश्चिम बंगाल में होता है। इमाम पसंद आम का उत्पादन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में होता है। फाजली आम का उत्पादन बिहार पश्चिम बंगाल में होता है। मनकुरत आम का उत्पादन गोवा में। पहाड़ी या पैरा आम का उत्पादन गुजरात में। गुलाब खास या आम का उत्पादन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। वनराज आम का उत्पादन गुजरात में। किलीचुंदन आम का उत्पादन केरल। रुमानी आम का उत्पादन चेन्नई में होता है। तो ये सभी आम की किस्में थी जिसको हम लोगों ने देखा। अब 2022 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलें जो आती हैं 3 प्रकार की हैं, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं, रबी फसलों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी फसल आएगी, तो रबी फसलों में गेहूं, जो चना, मटर, सरसों ये सभी आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कंद फलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है इनमें से, तो गरीब का मित्र जो है वो फसल है आलू। आलू को गरीब का मित्र फसल कहते हैं। तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आलू का सब्जियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी उत्पादन क्षमता अनेक फसलों से अधिक है। ये एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। ये फसल जो है मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का स्थान उसमें रहा है पहला। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट पहला स्थान। ठीक है, पहला स्थान रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान था। 2021 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर जो है कृषि कुंभ 2018 का मेले का जो है आयोजन किया गया था, तो ये आयोजन हुआ था कृषि कुंभ 2018, ये हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ये पहला स्थान है। ठीक है, गेहूं, आलू और जो है गन्ना, इन तीनों में पहले स्थान पर आता है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो ए पार्ट जाएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो होता है वो होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आम का इसमें से सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। और मध्य प्रदेश जो है अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार जो है लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि भारत में
उत्तर प्रदेश का गन्ना में कौन सा स्थान है गन्ना उत्पादन में? तो गन्ना उत्पादन में अगर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आएगा, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए गेहूं, गन्ना, आलू और दुग्ध, दुग्ध तो अभी दूसरे स्थान पर आ गया, और कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, इसमें जो चावल उत्पादन प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किसमें उत्पादकों में से एक है? तो उत्तर प्रदेश में इसमें से अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा आंसर गन्ना, गन्ना के उत्पादकों में से एक है, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है इसमें से? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? खाद्यान्नों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ही आएगा, आंसर है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन दूध उत्पादन में दूसरा स्थान अब आ गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और ये चैप्टर होता है एंड। अगला चैप्टर जो होगा इसका वो हम देखेंगे, इसमें सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।